एआई की दुनिया में पिछले 7 दिन, बाप रे बाप, इतना कुछ हुआ है कि किसी का भी सर चकरा जाए। हर तरफ से नए अपडेट्स, नए टूल्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच एक जबरदस्त जंग। तो चलिए इस पूरी अफरा तफरी में से कुछ काम की बातें निकालते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सच कहूं तो इससे बेहतर कोई लाइन हो ही नहीं सकती एआई की रफ्तार को बताने के लिए। ये हफ्ता वाकई में पूरी तरह से केओस यानी कि अफरा तफरी से भरा था। ऐसा लग रहा था मानो हर घंटे कोई नई बड़ी खबर आ रही हो और किसी एक चीज पर नजर टिकाए रखना नामुमकिन सा था। 50 से ज्यादा, सोचिए सिर्फ पिछले 7 दिनों में 50 से भी ज्यादा बड़े एआई अपडेट्स दुनिया के सामने आए। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हमारा काम ही इस शोर के बीच से सबसे जरूरी और दिलचस्प अपडेट्स निकालकर सामने लाना है। तो आज की हमारी पड़ताल इन 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले देखेंगे कि नए एआई टूल्स हमारे काम को कैसे बदल रहे हैं। फिर एआई की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों की टक्कर पर नजर डालेंगे। इसके बाद एआई से जुड़े नए खतरों को समझेंगे, एक अजीब लेकिन सच्ची भविष्य की कहानी भी सुनेंगे, और हाँ, आखिर में एआई टूलकिट में कुछ नए टूल्स भी शामिल करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन टूल्स की जो सीधे सीधे हमारे काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। और ये कोई मामूली अपडेट्स नहीं है, ये वो बदलाव हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यहां देखिए, काम करने का पूरा गेम ही बदल रहा है। नोटबुक एलएम, सोचिए अपने बिखरे हुए नोट्स को एक शानदार प्रेजेंटेशन या इन्फोग्राफिक में बदल देना। परप्लेक्सिटी तो रिसर्च से लेकर प्रेजेंटेशन बनाने तक का सारा काम अब अपने ऐप के अंदर ही कर देता है। और मैनस, अरे वाह, ये तो जैसे एक पर्सनल असिस्टेंट ही है जो स्पीकर नोट्स लिखने से लेकर कंप्यूटर की फाइलें ढूंढने और वेब पर काम करने तक सब कुछ कर सकता है। परप्लेक्सिटी के इस नए फीचर को जरा ध्यान से देखिए। रिसर्च के लिए दर्जनों टैब खोलने और फिर उसे कॉपी पेस्ट करके प्रेजेंटेशन बनाने का झंझट अब खत्म। बस एक सवाल पूछिए, सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा कीजिए और बूम, एक क्लिक में प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट या रिपोर्ट तैयार। कितना वक्त बचेगा सोचिए। चलिए अब आते हैं उस मैदान जंग पर जहां टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नाम आपस में टकरा रहे हैं। सवाल एक ही है, एआई का बादशाह कौन बनेगा? और इस हफ्ते इस लड़ाई ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लिया है। मैदान में एक नए खिलाड़ी की धमाकेदार एंट्री हुई है। इलॉन मस्क की कंपनी XIA ने अपना नया मॉडल ग्रोक 4.1 लॉन्च किया और उसने आते ही तहलका मचा दिया। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जनरल नॉलेज के कई बेंचमार्क्स में ग्रोक ने सीधा चैट जीपीटी और क्लोड जैसे दिग्गजों को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है। ग्रोक की सबसे बड़ी चुनौती है उसकी कीमत। और कीमत क्या है? ज़ीरो। जी हाँ, ये पूरी तरह से मुफ्त है, यहां तक कि डेवलपर्स के लिए इसकी API भी मुफ्त है। ये OpenAI और एंथ्रोपिक के पेड मॉडल्स के लिए एक सीधी और बहुत बड़ी चुनौती है। तो जाहिर है OpenAI भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। उन्होंने GPT 5.1 कोडेक्स मैक्स का ऐलान किया है। एक ऐसा AI जो बिना थके बिना रुके पूरे वीकेंड कोडिंग कर सकता है और अपनी गलतियां भी खुद सुधार सकता है। साथ ही टीमों के लिए ग्रुप चैट्स और टीचर्स के लिए एक खास मुफ्त वर्जन लॉन्च करके OpenAI भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। इस लड़ाई में गूगल भला कहाँ पीछे रहने वाला है? नैनो बनाना प्रो के साथ अब सिर्फ डूडल बनाकर फोटो एडिट कर सकते हैं। कितना मजेदार है। जेमिनी 3 प्रो सर्च रिजल्ट्स को और भी ज्यादा इंटरैक्टिव बना रहा है। और सबसे जरूरी, सिंथ ID वाटरमार्किंग, जो ये पता लगा सकता है कि कोई इमेज AI से बनी है या नहीं। पारदर्शिता की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इसी बीच मेटा ने भी चुपके से अपना SAM 3 मॉडल लॉन्च कर दिया है। ये इतना सटीक है कि किसी भी फोटो या वीडियो में बस किसी चीज का नाम टाइप कीजिए और ये उसे तुरंत खोज निकालेगा। पॉइंट और क्लिक का जमाना अब गया। तो ये सब तो बहुत रोमांचक है ना? लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इन कमाल की क्षमताओं का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। जब ताकत बढ़ती है तो खतरा भी बढ़ता है। चलिए अब कहानी के इस हिस्से पर नजर डालते हैं। ये एक लाइन आज के साइबर खतरों की पूरी हकीकत बयां कर देती है। हाल ही में दुनिया के पहले AI पावर्ड साइबर अटैक के बाद एक बात साफ हो गई है। अब बड़े और विनाशकारी साइबर हमले करने के लिए किसी जीनियस हैकर की जरूरत नहीं रह गई है। हुआ ये कि एक हैकिंग ग्रुप ने क्लॉड AI के एक वर्जन को चकमा देकर 30 कंपनियों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। और सबसे डराने वाली बात यह है कि 90% काम 90% AI ने खुद किया।
नेटवर्क की खामियां ढूंढने से लेकर हमला करने के लिए कोड लिखने तक सब कुछ। और ये सब इतनी तेजी से हुआ जितनी कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और एक और चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। नए एआई मॉडल्स अब ये समझ सकते हैं कि वो किसी इंसान के खिलाफ खेल रहे हैं या किसी दूसरे एआई के। जब वो इंसान के खिलाफ खेलते हैं तो हमारी गलतियों का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब मुकाबला दूसरे एआई से होता है तो वो फुल गेम थ्योरी मोड में चले जाते हैं, यानी हर चाल एकदम सटीक और परफेक्ट। इस रिसर्च का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ये है कि एआई को ये सब कभी सिखाया ही नहीं गया। किसी ने उसे इंसानों और एआई के बीच फर्क करना नहीं सिखाया। ये क्षमता उसमें खुद ब खुद अपने आप पैदा हो गई है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी उम्मीद रिसर्चर्स को भी बिल्कुल नहीं थी। इन बड़े सैद्धांतिक खतरों से हटकर चलिए अब एक ऐसी ज़मीनी हकीकत देखते हैं जो दिखाती है कि एआई हमारी ज़िंदगी और समाज को कितने अजीब और अनअपेक्षित तरीकों से बदल रहा है। ये कहानी है जापान की 32 साल की कानो की। पहला कदम, उन्होंने अपनी 3 साल पुरानी इंसानी सगाई तोड़ दी। दूसरा कदम, उन्होंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपने लिए एक परफेक्ट एआई बॉयफ्रेंड बनाया जिसका नाम रखा लूलूस। और तीसरा कदम, इसी साल जुलाई में उन्होंने बाकायदा एक शादी समारोह में अपने परिवार वालों के सामने लूलूस से शादी कर ली। चलिए इन सब गहरी बातों से निकलकर अब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर आते हैं। पेश है इस हफ्ते की एआई टूल किट, कुछ नए और मज़ेदार टूल्स जिन पर एक नज़र डालना तो बनता है। तो ये रहे पहले 5 ऑडियंस लूप, बेहतर एड ऑडियंस बनाने के लिए, यूरांगा वॉइस मेमो को नोट्स में बदलने के लिए, रेकास्ट फॉर विंडोज़ एक सुपर स्मार्ट सिस्टम लॉन्चर, लैमेटिक 3.0 बिना कोडिंग के एआई ऐप्स बनाने के लिए, और मिक्सअप iOS पे फोटो एडिटिंग के लिए। और लिस्ट अभी बाकी है। अगले 5 डिज़ाइन लोमो प्रॉम्प्ट से एड डिज़ाइन बनाने के लिए, चाइम मीटिंग के लिए फुल स्क्रीन अलर्ट, सुसुमी जहां से एआई टीममेट्स हायर कर सकते हैं, सेंडबर्ड एआई सेल्स एजेंट्स के लिए, और साकुरा जो अकेले बिजनेस चलाने वालों के लिए कस्टमर मैसेज संभालता है। तो हमारे काम करने के तरीके में क्रांति लाने से लेकर हमारे समाज की परिभाषाओं को चुनौती देने तक एक बात साफ है, एआई के विकास की रफ्तार कम नहीं हो रही, बल्कि ये तो और भी तेज होती जा रही है। एआई हमसे ज्यादा होशियार होना सीख रहा है, और वो भी अपने आप। तो सवाल ये नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ऐसा होगा तो क्या हम इंसान इस नई हकीकत के लिए तैयार हैं।